शांति। ओम शांति। अर्जुन भाई, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। किंग्सवे कैंप में। तो सभी भाई बहनें इस समय YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज हम सभी अपने बहुत बहुत प्यारे बाबा के विशेष रतन, अनमोल रतन, त्यागी तपस्वी अर्जुन भाई, उनका दिव्य अनुभव सुनेंगे। तो आप बाबा के पास कैसे आए? जहाँ तक मैं जानती हूँ कि शुरू में तो आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किंतु आपकी लगन ने बाबा के प्रति जो आपका विशेष प्यार रहा, लगन रही, उस लगन ने सब विघ्नों को समाप्त कर दिया, सब विघ्नों का विनाश किया और प्यारे बाबा ने आपको अपनी सेवाओं में स्वीकार किया। आपका बहुत बड़ा ये भाग्य रहा है। तो आज हम सभी अर्जुन भाई जी से सुनेंगे तो आप बाबा के घर में कैसे आए, ज्ञान में कैसे चले और वर्तमान समय आप मधुबन में ज्ञान सरोवर में कौन सा डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो मधुबन में आप बर्तन विभाग विशेष रूप से संभालते हैं। ज्ञान सरोवर में सेवाधारियों को भी आप देखते हैं। मधुबन बहुत बड़ा बाबा का स्थान है और पूरे भारत से जब कभी सेवाधारियों की जरूरत पड़ती है तो सेवाधारी मधुबन में पहुंचते हैं सेवाओं में हाथ बटाने के लिए। तो अर्जुन भाई निमित्त आत्मा हैं, आप उनको सेवाओं में लगाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो वो भी हम आज अर्जुन भाई से अनुभव सुनेंगे। तो कैसे सारी जिम्मेवारियां संभालते हुए आप बहुत हल्केपन का अनुभव करते हैं, करावनहार बाबा की मदद का आपको कैसे अनुभव होता है। और सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहले मुझे मालूम नहीं था, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला, तो आप हमारी तारा बहन के लौकिक में भाई भी हैं, ये तो मुझे अभी पता चला। तो दोनों ही बहुत गुप्त हैं, परिवार के और सदस्य भी यज्ञ में समर्पित हैं, लेकिन आपस में इतना सुंदर रूहानी संबंध है, अलौकिक संबंध है, जो किसी को बिल्कुल भी लौकिक संबंध की आपके द्वारा फीलिंग नहीं आती है। तो तारा बहन हमारे दादी गुलजार जी के सानिध्य में रहे, काफी साल रहे, उनको दादी जी की पालना मिली है। दादी के बहुत ही समीप रह करके उन्होंने दादी जी का प्यार पाया है। दादी की शिक्षाओं से वो भरपूर आत्मा है। उनका भी हमने अभी कुछ दिन पहले पांडव भवन में क्लास हुआ था, उनका अनुभव सुना, बहुत सुंदर अनुभव। तो आप तारा बहन के लौकिक में भाई हैं और मुझे थोड़ा ही मालूम है, बहुत अधिक नहीं, लेकिन आपकी शायद मौसी की बेटियां दिल्ली में समर्पित हैं, सिविल लाइंस में भी, रोहिणी में भी, और भी कुछ सदस्य होंगे जो यज्ञ में समर्पित होंगे। तो आज हमें भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा अपने अर्जुन भाई के बारे में। तो अभी शॉर्ट में सविता बहन भी आपका थोड़ा सा परिचय सभी भाई बहनों को करा देती हैं और उसके बाद अर्जुन भाई आप अपना क्लास अनुभव का शुरू कीजिएगा प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। अर्जुन भाई जी, आपका जन्म 1974 में अमेठी यूपी में हुआ। सिविल लाइंस कानपुर सेंटर से बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप जुड़े। और विशेष बात, जैसे अभी दीदी ने बताया, कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में है, जिसमें 6 लोग समर्पित हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपने तन मन से पूरी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपके इस परिवार में आपके जो बड़े भाई हैं वो शांतिवन में समर्पित हैं और आपकी जो बड़ी बहन है तारा बहन, जैसे अभी दीदी ने सुनाया, तो दादी जी के सेवाओं में वो समर्पित रहे, अभी मधुबन में समर्पित हैं। और आप वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपना जीवन संपूर्ण रूप से 1994 में बाबा के कार्य में समर्पित कर दिया। आप ज्ञान सरोवर बर्तन विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं
और सेवाधारी ऑफिस ज्ञान सरोवर में सेवाएं दे रहे हैं। और विशेष आपकी जो विशेषताएं हमको पता चली हैं कि आप जो मुरली के जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं बोर्ड पर वो आप ही लिखते हैं। और रात्रि का जो क्लासेस होते हैं, योग का जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्लासेस और योग के जितने भी मैनेजमेंट है वो सब आप ही करते हैं। और रात्रि क्लास भी आप कराते हैं। और माउंट आबू में जो टच द लाइट क्लासेस होते हैं जो यूथ्स के लिए कराए जाते, बच्चों के लिए कराए जाते हैं, वो भी आप ही कराते हैं। और हर हफ्ते में अव्यक्त मुरलियों से जो पुरुषार्थ आता है, साप्ताहिक पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ के पॉइंट्स भी आप ही बनाते हैं। और आपके जीवन में मुख्य रूप से ये अनुभव है 25 वर्षों से प्रतिदिन अमृत वेले का जो योग है उसका आपने बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपके पास है और आपने किए हैं। और 20 वर्षों से प्रतिदिन जो मुरली रिवीजन होता है वो रिवीजन भी आप कराते हैं। तो इतने सुंदर सुंदर अनुभव आपके पास हैं, आप बहुत अनुभवी हमारे भाई हैं। अभी हम सुनेंगे आपसे आपका सुंदर अनुभव। बहनों भाइयों, अर्जुन भाई और इनका पूरा लौकिक परिवार बहुत बहुत त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी आत्माएं हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। गुप्त आत्मा, जैसे जगदीश भाई जी की हम विशेषता सुनाते हैं, तो भाई साहब हमेशा अपने को गुप्त रखते थे। उनको गुप्त रहना बहुत अच्छा लगता था। सेवाएं करते हुए करन करावन आप ही आप, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। तो भाई साहब की ये विशेषता थी। तो तारा बहन, अर्जुन भाई, इनका संपूर्ण परिवार, मैं समझती हूँ विशेषता है कि सब कुछ करते हैं और सब कुछ करते हुए भी कभी नाम मान शान की सूक्ष्म में भी इच्छा नहीं रखी है। अपने को गुप्त रखना सबको अच्छा लगता है। सबके स्वभाव में बहुत सरलता है, बहुत शांति है, बहुत निर्माणता और निरहंकारिता है। तो आज बाबा का अनमोल रतन हम सब के बीच में है। तो अभी हम सब अर्जुन भाई जी से पूरा लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन यात्रा आपकी सुनेंगे। और विशेष रूप से हमने ये क्लास इसलिए शुरू किए हैं अर्जुन भाई, मधुबन के झरोकों से। तो मधुबन में जो बेहद बाबा का स्थान है, जिस मधुबन की इतनी महिमा है, तो सभी भाई बहनों को मालूम पड़े तो वहां पर अलग अलग विभाग जो हैं, उनमें जो कार्य करने वाले बाबा के बच्चे हैं, कैसे वो विभाग संभालते हैं और हाँ, क्या क्या उनको ड्यूटीज मिली हुई है, कितनी कुशलता पूर्वक अपना वो संपूर्ण जिम्मेवारियां संभालते हैं और अपने आप को हल्के रखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और शिव बाबा की मदद से कैसे वहां का सारा कारोबार चल रहा है, तो ये सबको मालूम पड़े। तो आज आप हम सबके बीच में हैं, तो आपका अनुभव सभी सुनेंगे बहुत प्यार से। थैंक यू, वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन वरदानी भूमि से ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए सभी भाई बहनें, विशेष साधना दीदी और अन्य टीचर्स बहनें, सभी भाई बहनों को बाप दादा की ओर से, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की ओर से, दादियों की ओर से आप सभी को विशेष बहुत बहुत याद। जैसा कहा गया है अनुभव सुनाने के लिए, तो मैं तो बचपन से ही ज्ञान में आ गया। और जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे अभी भी याद है कि घर में महाभारत, गीता, भागवत आदि की पुस्तकें होती थी, तो मैं पढ़ता था। तो एक बात मुझे कि ये अंदर में आता था कि वास्तव में भगवान कौन है। हमारी एज उस समय 5-6 वर्ष की, लेकिन हम ये उस समय हमारे अंदर संकल्प चल रहा है कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हाँ, स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग के बारे में बड़ा संकल्प कि स्वर्ग कैसा होता है, कौन जाता है, क्या हम नहीं जा सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे प्रश्न उठा करते थे।
तो जब हम गीता भागवत आदि की किताबें पढ़ते थे तो उसमें से ध्रुव, नचिकेता, भक्त प्रहलाद, तो मेरे मन में आता था ये लोग, ये भी तो बच्चे ही थे ना जब भगवान से मिले, तो क्या मैं नहीं मिल सकता। और पिताजी कथा भागवत कराने जाते थे, तो मैं छोटा था तो कभी मुझे भी लेके जाते थे अपने साथ में। तो भागवत के अंदर वो एक बात सुनाते थे कि भगवान साधारण तन में आता है, लेकिन पहचानने वाले लाखों करोड़ों में कोई पहचानता है। तो ये बात सुनकर के मुझे बहुत डर लगता था कि ऐसा ना हो भगवान साधारण रूप में आकर के चला जाए और मुझे पता न चले। तो उस समय मैं खूब भक्ति करता था उस 5-6 वर्ष की अवस्था में। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि जब आप आना तो गुप्त रूप में चले नहीं जाना, अपना परिचय जरूर देना। ये हमारे अंदर, इसकी हम खास भक्ति करते थे बचपन में। अच्छा, तो उसी समय 1-2 वर्ष के बाद मैं समझता हूँ मेरी 6-7 वर्ष की 6-7 वर्ष के ही हम होंगे, तो उसी समय हमारे बड़े भाई ज्ञान में आए। वो कॉलेज में पढ़ रहे थे और ज्ञान में आए। वो माता पिता के बहुत ही आज्ञाकारी थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने ज्ञान सुना उसी दिन से ही घर में आकर के बोले कि आज से मैं अपने हाथ से बनाऊंगा और खाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि घर वाले क्या सोचे होंगे इस बात से। तो पिताजी बिल्कुल नाराज। पिताजी कहने लगे, मैं ब्राह्मण, मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं करता, ये मेरा बेटा कल तक इतना आज्ञाकारी और आज कह रहा है कि मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा। तो हमारे पिताजी समझा, लगता है कि इसका कोई है ना दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है, क्या हो गया। क्योंकि उस समय ब्रह्मा कुमारी का नाम तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर था ही नहीं, कोई नहीं जानता था। तो पिताजी उसको तांत्रिक लोगों के पास लेकर के गए कि शायद इसका दिमाग खराब गया है और इसको दवाई कराएं। तो जब पिताजी भाई को लेकर के जाते किसी तांत्रिक के पास, तंत्र मंत्र करने वालों के पास, तो उन्हीं को वो ज्ञान सुना देता। और जब उन्हीं को ज्ञान सुना देता, पिताजी ने कहा इसको मैं ठीक कराने लाया हूं और ये तो इन्हीं को ही ज्ञान सुना देता है, तो बहुत ही गड़बड़ है। तो अब पिताजी उसको ले जाना बंद कर दिए और ऐसे ही जाने लगे कि मेरा बेटा वो ओम शांति में जाने लगा है ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, और कुछ बताओ उसका इलाज। तो वो कुछ दुआ भभूत दे देते थे कि आपका बेटा जब भोजन बनाने के लिए राशन मांगे तो दाल में या आटे में ये भभूत मिला देना, आपका बेटा खाना खाएगा और ठीक हो जाएगा, उसका मन ठीक हो जाएगा। तो ऐसे पिताजी ने कहा कि जब घर में आए भभूत दिया और कहा जब आज एक भोजन बनाने के लिए कुछ मांगे ना तो ये भभूत उसमें मिला देना आटे में। तो मुझसे जो बड़ी बहन तारा बहन, वो जाकर के भाई साहब को बता देती थी कि भाई जी आपके पास जो आटा आया है ना बनाने के लिए, इसमें भभूत मिल करके आया है। तो भाई पिताजी के पास आता और ये कहता कि मेरे बाबा ने मुझे दिखा दिया है कि जो आपने आटा दिया है इसमें कुछ मिला करके दिया है, बताइए आपने क्या मिलाया, मेरे बाबा ने दिखा दिया। कि बाबा तो बिल्कुल सच्चे हैं, मैं जरा सा भभूत मिलाया आटा में और इसको कैसे पता चल गया। लगता है इसके बाबा इसको सब कुछ दिखा देते हैं। अच्छा, फिर अब उनको ये पता नहीं कि जो सीआईडी करने वाले घर के ही सीआईडी हैं, है ना। क्या था कि बड़े भाई ज्ञान में उनका प्रभाव, हम 4 भाई 2 बहनें, तो 4 भाई बहनें और के ऊपर जो बड़ा भाई होता है उसका प्रभाव तो छोटे भाई बहनों के ऊपर पड़ता ही है।
लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में थे और हम लोग गुप्त रूप में थे। इतना फर्क था। जब हम लोग योग भी करते थे कि तो पीछे देखते थे, कोई देख तो नहीं रहा है। और इस प्रकार से मुरली भी पढ़ते थे या योग करते थे तो पीछे एक बार देख लेते थे। माना तो घर में सब पूरा परिवार ज्ञान में आ गया, लेकिन पिताजी ज्ञान में नहीं आए। उनको ये अहम था कि मैं इतना बड़ा विद्वान, मुझे भगवान नहीं मिला और इनको कैसे भगवान मिल गया? भगवान ऐसे सस्ता होता है क्या? तो वो घर में बड़े भाई के ऊपर बहुत, मुझे अभी तक याद है थोड़ा थोड़ा, बहुत घर में ताला के अंदर बंद कर देना, फिर माताजी उसको ताला खोल करके चुपचाप खिला पिला करके आ जाती, तो पिताजी माताजी के ऊपर बिगड़ते कि तुम्ही ने इसको बिगाड़ कर रखा है ना। लेकिन माताजी तो अपने बच्चों को भूखा थोड़ी देख सकती है। तो इस प्रकार से चलता रहा। और कई बार पिताजी उस भाई का साइकिल छीन लेते थे कि जब साइकिल नहीं रहेगा तो सेंटर पर कैसे जाएगा? सेंटर तो 30-35 किलोमीटर इतना दूर था, तो साइकिल छीन लेते थे, वो पैदल ही चला जाता था। जब पैदल चला जाता था तो पिताजी दूसरे भाई को भेजते कि जाओ उसको, शायद लगता है सेंटर जा रहा होगा, उसको पकड़ के ले आओ। तो दूसरा भाई जाता, उसको सेंटर पर भेज करके, साइकिल से सेंटर पर पहुंचा करके, और पिताजी को आकर बताता वो तो मिले ही नहीं। माना हम लोग गुप्त रूप में सहयोग करते थे और वो प्रत्यक्ष रूप में। तो इस प्रकार से चलता रहा काफी समय तक। और चलते चलते, लेकिन पिताजी देखते, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आजकल के जो विद्वान पंडित होते हैं वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, वो जीवन देखना चाहते हैं। तो पिताजी घर में आकर के विघ्न डालते थे, सबके ऊपर गुस्सा करते थे। लेकिन मुझे अभी तक याद है कि जब हमारे घर पे दूसरे ब्राह्मण आते थे तो पिताजी उनको कहते थे कि भाई ब्राह्मण तो हम हैं, लेकिन ब्राह्मणों का कर्म देखना है तो मेरे बच्चों के अंदर देखिए। दूसरों से महिमा करते थे, घर में आते थे तो डांट लगाते थे और दूसरों से महिमा करते थे। तो आखिर हम लोगों को देख करके, हम लोगों की जीवन देख करके, हम लोगों की दिनचर्या देख करके वो बहुत प्रभावित हुए और वो भी ज्ञान में आ गए। और फिर सारा परिवार ज्ञान में, समझो घर में गीता पाठशाला खुल गया। और इतना तक कि सुबह सुबह 3:30 बजे लाउड स्पीकर से अमृत वेला शुद्ध पवन ने मेरे लाडले जागो गीत बजने लगा। और गांव बहुत बड़ा गांव, तो वहां गांव वाले कोई एक भी आत्मा ऐसा नहीं कि जो विरोध करता हो। सारे गांव वाले कहते, पहले कहते थे पंडित जी पाए लागी, अब कहते पंडित जी ओम शांति। और कहते पंडित जी ने हमारे पंडित जी ने हमारे गांव में तो स्वर्ग ला दिया। सब बहुत खुश। और कई रिलेटिव भी ज्ञान में आ गए। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई। और जब पिताजी जहाँ कथा भागवत कराने जाते थे, अब वहां पर जाना बंद। जो हमारे कुछ जो बड़े भाई थे वो भी जाते थे, लेकिन जो ज्ञान में आया है वो नहीं। ज्ञान में तो फिर बाद में आए। लेकिन जब वहां पर जाना बंद कर दिए, भाई अभी हमें तो सच्ची सत्यनारायण की कथा मिल गई है, भगवान का ज्ञान मिल गया है। तो जहां कथा भागवत कराने जाते थे तो वो लोग कहने लगे भाई ऐसा है, आप पूर्वजों से हमारे यहाँ कथा भागवत कराने आते थे, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, आप कैसे भी करो, आपको ही आना है हमारे यहाँ कथा भागवत कराने। तो हम लोग कहने लगे भाई भी तो हमें सच्ची सत्यनारायण की कथा मिल गई ना, तो कहा वही सुनाओ। तो ये मुरली वो भगत इतने पक्के कि जो आपको ज्ञान मिला है वही ज्ञान आकर के सुनाओ, लेकिन सुनेंगे तो हम आपके द्वारा ही सुनेंगे, हम दूसरे ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। तो फिर क्या हुआ, उनके जाकर के यही मुरली या परमात्मा आत्मा का परिचय दे करके आ जाते थे या मुरली सुना करके आ जाते थे। आप विश्वास नहीं मानोगे कि ये मुरली सुन करके, देखो हम कुछ ज्ञान नहीं है ना, पहले हम कोई भी आते हैं सेंटर पर तो उनका 7 दिन का कोर्स होता है ना,
हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं कि कोर्स क्या होता है। मधुबन आके सीधा समर्पित हो गए। सेंटर क्या होता है, कोर्स क्या होता है, कुछ मालूम नहीं। अच्छा, अब आपको बताऊं तो जहां कथा भागवत कराने जाते थे, अब वहां जाकर के मुरली सुना के आते थे। वो पीछे पड़ गए, नहीं आपको ही सुनाना है, तो मुरली सुना करके, अब यही मुरली सुन करके वो भी उनके घर में गीता पाठशालाएं खुल गई, पूरे परिवार ज्ञान में चलने लग पड़े। तो जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि मैं अव्यक्त रूप से पालना करता हूं, तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि बाबा कैसे वहां अव्यक्त रूप से पालना किया, और इतना उमंग उत्साह की रात भर भट्टी करना, चार्ट लिखना। एक बार मैं मधुबन सेवा में आया तो किसी ने मेरा चार्ट देखा, अरे तुम कौन से सेंटर से आए हो? मैंने कहा सेंटर क्या होता है? कहा अरे सेंटर नहीं जानते? मैंने कहा हमारे घर में गीता पाठशाला, घर से आया हूँ। कहा लेकिन चार्ट तो इतना सुंदर लिखते हो। तो मैं आपको बताऊं, इतना उमंग उत्साह, इतना नशा, प्रदर्शनी करना, और घर से ही फिर कई गीता पाठशालाएं, सेंटर आदि खुल गए और सेवा खूब बढ़ गई। फिर मेरा पहली बार मधुबन 89 में मैं बाबा से मिलने आया। तो जब बाबा से मिलने आया तो उसमें बाबा वरदान देते थे, टोली देते थे। और जब मैं बाबा से मिलने आया तो बहुत नशा था, खुशी थी कि क्या मेरा भाग्य कि आज मैं बाबा से सम्मुख मिलूंगा, वरदान बाबा से मिलेगा, टोली मिलेगा। लेकिन उसी दिन फिर किसी ने बताया आज बाबा पर्सनल नहीं मिलेंगे। तो आप सोच सकते हो मेरी क्या स्थिति हुई होगी। फिर मैंने पूछा फिर कैसे मिलेंगे? तो उसने कहा नहीं, आज बाबा ग्रुप वाइज, बाबा के सामने एक ग्रुप आएगा और बाबा ग्रुप वाइज मिलेंगे। तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा मैं इतना लेट आया कि मैं बाबा से दूर बैठे मिलूं, वरदान टोली सब बंद। फिर मैंने अपने मन को, कोई बात नहीं, ड्रामा कहकर अपने मन को शांत किया, लेकिन वो ड्रामा की पॉइंट लगे ही नहीं। बार बार संकल्प चले, हाँ, कि मैं पहले क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों आया। हाँ? फिर बाबा शाम को जब बाबा आए और बाबा पहले ग्रुप से मिल रहे थे, तो मुझे अभी तक याद है, बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे बाप मिला, संतुष्ट हुए, खुश हुए? तो मैं मन में यही बोल रहा था, बाबा जब यूपी ग्रुप से मिलेगा तो मैं तो बाबा को बोल दूंगा, बाबा मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आपने टोली और वरदान देना बंद कर दिया और पूछ रहे हो खुश हो? किस बात की खुशी? जले में नमक। अरे ऐसे मेरे अंदर जैसे कि गुस्सा आ रहा था। फिर लोग क्या, जब बाबा के पास ग्रुप बुलाया जाता था तो लोग दौड़ते थे कि मैं बाबा के समीप बैठूं। मैंने कहा मैं तो पीछे ही बैठ जाऊंगा, मैं आगे भी नहीं जाऊंगा। बाबा ने क्यों बंद कर दिया वरदान देना? जैसे कि मन में उदासी आ गई, दिल शिकस्त हो गए। आखिर यूपी ग्रुप बुलाया गया। यूपी ग्रुप बुलाया गया तो एक भाई ने मेरा हाथ पकड़ करके ना बाबा के सामने तक, जैसे बाबा और सामने मैं मेरे और बाबा के बीच में और दूसरा कोई नहीं, और सारे लोग पीछे। मैं तो सोचा था कि मैं पीछे बैठूंगा, लेकिन ड्रामा अनुसार क्या हुआ, बाबा के बिल्कुल सामने। और हमारी स्थिति तो खराब थी। अंदर में संकल्प लेकर के तो गया ही था कि मैं जरूर बोलूंगा, बाबा मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, अगर बाबा ने पूछा तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कैसे दिल का संकल्प दिलाराम बाबा के पास पहुंचता है। जैसे मैं बाबा के पास पहुंचा और बाबा ने 1 मिनट तक मुझे ऐसी दृष्टि दी कि मैं जैसे उस दृष्टि में खो गया और अंदर से निकलने लगा, बाबा मैं खुश हो गया, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, है ना। और बाबा मुस्कुराए जाए और दृष्टि देते जाए, और मेरा जैसे ना, जैसे आनंद का सागर, जैसे आनंद की बरसात हो रही हो ऊपर। फिर बाबा दृष्टि देते, मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे दिल से उठा हुआ संकल्प दिलाराम बाप के पास पहले ही पहुंच जाता है, और आप दूर नहीं, आप तो बाबा के नैनों के नूर, दिल तक नसीन आत्मा। ये थे बाबा के महावाक्य। उसके बाद मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं बाबा से पर्सनल नहीं मिला। हाँ?
पर्सनल भी मिले, स्टेज पर भी जाकर के कई बार मिले, लेकिन वो जब हम स्टेज पर गए तो हम अपनी स्थिति के अनुसार, जैसी हमारी स्थिति रही वैसा अनुभव। लेकिन उस दिन तो हमारी स्थिति खराब थी, लेकिन भगवान, जब भगवान खुद अनुभव कराना चाहे जिसको, तो उसको कितना सुंदर अनुभव होगा। तो वो अनुभव आज तक मुझे याद है, वो कभी भूलता नहीं है। फिर बाबा की मुरली में एक शब्द सुनता था कि मधुबन निवासी 100 केस के 100 पीस हैं। तो ये शब्द मुझे अंदर में बहुत लगता था कि मधुबन निवासी 100 केस के 100 पीस हैं, तो एक दिन आएगा कि मैं भी 100 केस का 100 पीस बनूंगा। तो आखिर एक बार मैं सेवा में था पांडव भवन में, तो किसी ने, मैं सेवाधारी में था, तो किसी ने कहा आप मधुबन निवासी हो। मेरे को इतनी खुशी कि अच्छा मैं मधुबन निवासी जैसा लगता हूँ क्या? मैं मधुबन निवासी जैसा लगता हूँ, जिससे कि वो पुरानी जो बातें वो इमर्ज हो गई। अच्छा, फिर तो हम समय के ऊपर छोड़ दिए, ड्रामा के ऊपर जब होगा तो देखा जाएगा। हर वर्ष बाबा से मिलने आते थे, तो 10 अप्रैल 94 बाबा से हम मिलने आए थे, तो उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था और बाबा की मुरली चली, स्नेह का रिटर्न है, स्वयं को टर्न कर लेना। तो सचमुच उस समय से हम टर्न ही हो गए, अपने आप को परिवर्तन ही हो गए उस पर पुरानी दुनिया से। हुआ क्या कि फिर जब भी हम आते थे बाबा से भी मिलते थे, एक मास सेवा में भी रुकते थे। ऐसे ही उस समय भी हुआ, एक मास सेवा में रुके तो ज्ञान सरोवर बन रहा था। तो एक दिन दादी जी ने क्लास कराया कि ज्ञान सरोवर बन रहा है, यहाँ पर समर्पित भाइयों की विशेष आवश्यकता है। तो आप में से कौन है ऐसे जो नष्टो मोहा है, जो हनुमान अपने आप को समझते हैं, महावीर समझते हैं, नष्टो मोहा समझते हैं, जो मधुबन में रह करके समर्पित रूप से रह करके सेवा करना चाहते, वो हाथ खड़ा करें। तो ये तो कितना सुंदर अवसर था। तो दादी ने कहा ऐसे नहीं, सोच करके 1 मिनट सोच करके फिर हाथ खड़ा करो। तो फिर मैं अपने आप से भी बातें किया। मैंने कहा ए आत्मा, अभी तुम ठीक से जजमेंट देना, ये कोई 1 मास 2 मास की बात नहीं, ये पूरे लाइफ की बात है। तुम्हें मधुबन में रह करके सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है या घर में रह करके 2 आत्माओं की सेवा करनी है? तो अंदर से उत्तर आया कि नहीं, अभी तक तो तुम सभी को खूब ज्ञान सुनाते थे, वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही अपना परिवार है। यदि सारे विश्व को अपना परिवार समझते हो तो मधुबन में रह जाओ, और अपने घर को ही केवल अपना परिवार समझते हो तो घर चले जाओ। तो अंदर में आया नहीं नहीं, अभी तक जो हम दूसरों को सुनाते थे वो पेपर हमारे सामने है और इस पेपर में मुझे पास होना है। और मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे क्यों, मैंने सोचा कि देखो दादी जिसको भगवान ने निमित्त बनाया है, समझो भगवान स्वयं ऑफर कर रहे हैं और इतना बड़ा भाग्य इस समय मिला है, तो हाथ खड़ा कर दिया कि मैं मधुबन में रहूंगा। लेकिन मैं अंदर ही अंदर एक बात बाबा को जरूर कहा, क्योंकि मेरा बचपन से एक नेचर ये है कि मैं ऐसा कर्म ना करूं जिससे किसी का संकल्प चले या कोई हमारे कोई व्यवहार से, कोई कर्म से कोई दुखी हो। तो मैंने बाबा को ये कहा, बाबा मैं समर्पित तो हो जाऊंगा, लेकिन घर से प्यार से छुट्टी दिलाना ये आपका काम है ना? हमारे प्यार से छुट्टी मिलनी चाहिए घर वालों से। और ये कह करके मैं फिनिश कर दिया। अब हम तो 1 मास के लिए आए थे। अब घर से माता जी का, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा और सबसे छोटा होने के कारण माता जी का विशेष स्नेह हमारे ऊपर, विशेष माता जी का फोन लेटर आता रहा कि तुम कब घर आ रहे हो, तुम तो 1 मास के लिए गए थे, कब आ रहे हो? और मैं टालता, अगले मंथ ऐसे करके 1 साल निकाल दी। अब 1 साल के बाद माता जी बाबा से मिलने आई तो कहा तुम 1 मास के लिए आए थे और 1 वर्ष रुक गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब घर चलो। फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा अभी तो बताना पड़ेगा। अभी कैसे चलेगा काम? फिर मैंने कहा, माता जी को कहा मैं मधुबन में समर्पित हो गया हूँ।
माता जी ने कहा समर्पित। तो माता जी ने कहा सारे घर वाले समर्पित ही हो जाओगे क्या? क्योंकि मेरे से पहले मेरा बड़ा भाई समर्पित हो गया, फिर मेरी बड़ी बहन समर्पित हो गई, अब तीसरे नंबर पर मैं बचा सबसे छोटा। हाँ, तो कहा सारे लोग समर्पित ही हो जाओगे क्या? नहीं। फिर माता जी हमारी महिमा देखो, तुम घर पे रहो, घर में भी गीता पाठशाला है, तुम मुरली सुनाते हो, कितना अच्छा लगता है ना, सेंटर है, वहां जाके मुरली सुनाओ, और वहां भी तो कोई सेवा करने के लिए चाहिए ना। फिर मैंने कहा तो बड़ा भारी विघ्न है। फिर मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा मैंने आपको पहले ही बोला था घर से प्यार से छुट्टी दिलाना, और माता जी तो छुट्टी दे ही नहीं रही है। फिर मैंने योग लगा करके माता जी को कहा, मैंने कहा माता जी देखो, आपने बड़े भाई को छुट्टी दिया, बहन को छुट्टी दिया, और अगर मुझे आप छुट्टी दे देंगे ना, तो आप चाहे योग करें या योग ना करें, आपको बहुत बड़ा भाग्य बन जाएगा। तो माता जी कहने लगे, हाँ तुम बात करने में तो बहुत होशियार हो। माता जी, फिर माताओं को मोह भी तो होता है ना, और चलो उन्होंने सोचा चलो अच्छा जिसमें तुम खुश रहो। माता जी ने कहा जिसमें तुम खुश रहो, ज्ञानी तो थी ही। और फिर इस प्रकार उन्होंने छुट्टी दी, और मैं निसंकल्प रूप से बाबा के घर में रह गया। और फिर मैंने बाबा को दिल से धन्यवाद दी कि बाबा आपने हमारी इच्छाएं पूर्ण की, अब बचा आपकी इच्छा, आपकी इच्छा पूर्ण करने का। तो मैंने अपने जीवन के कुछ नियम बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए, और ये पहला कि मैं मधुबन क्यों आया हूं और किस लिए आया हूं। कई बार हम भूल जाते हैं, जब हम मधुबन में आते हैं तो सोचते हैं बहुत उमंग उत्साह के साथ ये करेंगे वो करेंगे, है ना, बहुत सुंदर प्लान बनाते हैं कि मधुबन पहुंच करके खूब योग तपस्या करेंगे, खूब सेवा करते हैं करेंगे, लेकिन आने के पश्चात हाँ थोड़ा सा जब हम रह जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो हमारी एक दूसरे के ऊपर नजर जाने लगती है, और वो जो उमंग उत्साह है, वो नशा है, वो भूल जाता है। तो मैं यही अपने पहला नियम बनाया कि मैं अपने आप से रोज पूछता कि भाई मैं मधुबन क्यों आया हूं। क्या जो जिस समय मैं आया था, जिस समय हम मधुबन आ रहा था, जो उमंग उत्साह था हमारा, क्या वही उमंग उत्साह आज भी है? तो ये चीज मुझे बहुत मदद किया। और दूसरा कि जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, चाहे अमृत वेले का योग है या मुरली क्लास है या शाम का योग है, जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में मुझे एक्यूरेट रहना है। तो मैं आपको बताऊं, दिनचर्या में सबसे पहली बात अमृत वेले की आती है। तो मैंने ये संकल्प किया कि अमृत वेला मुझे एक दिन भी मिस नहीं करनी है। तो आज मुझे 27 वर्ष हो गए यहाँ पर रहते हुए, मधुबन में रहते हुए। 27 वर्षों में मेरा एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बाबा को ही मैं मानता हूँ, बाबा का ही एहसान उपकार है ना। क्योंकि कई बार कई जैसे कहते हैं कि क्या करें, मेरी ड्यूटी ऐसी होती, मेरी सेवाएं होती ऐसी होती है कि मुझे रात में मैं देर तक जागता हूँ, इसलिए सुबह नहीं उठ पाता हूँ। तो उनको मैं अपना अनुभव सुना देता हूँ कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, बाउंड्री नहीं बनी थी, तो नाइट पेट्रोलिंग चलती थी। उस समय रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक, और 3 बजे सब सोने जाते थे, मैं भी सोने जाता था, लेकिन मैं बाबा को कहता था बाबा 3:45 पर मुझे जगा देना। और जब मेरी आंख खुलती थी और घड़ी की ओर देखता था तो 3:45। अब बताओ, रात भर 3 बजे तक जगा हुआ हूँ, चक्कर लगाया हुआ हूँ, और 3:45 पर नींद बिल्कुल फ्रेश, ऐसा नहीं कि कोई भारी भारी। अब ये किसने जगाया? बाबा ने ही जगाया। अगर मैं होता तो मैं तो सोया ही रहता। तो बाबा ने कहा अगर तुम दृढ़ संकल्प करते हो किसी बात में, तो मैं उसका जवाबदार बन जाता हूं, मैं जिम्मेवार बन जाता हूं, मैं मदद करता हूं। तो दूसरा ये नियम बनाया कि मुझे एक दिन भी मुरली क्लास मिस नहीं करनी है। मुरली भगवान के महावाक्य वो मिस नहीं करनी है। तो
अब मैं ये क्यों बता रहा हूं कि एक एक के पीछे कितना बड़ा भाग्य जुड़ा हुआ है। जब हमने अमृत वेले का संकल्प लिया तो जब बड़ों ने देखा ये तो रोज अमृत बेला योग में हाजिर रहता है, कभी अमृत बेला योग मिस नहीं करता है, तो बड़ों ने हमें अमृत बेला योग कराने की ड्यूटी दे दी। अब जब योग कराना है तब तो और अलर्ट रहना पड़ेगा। 10-12 साल लगातार हम योग कराते रहे स्टेज पर बैठ करके। उसके बाद कई भाई बहनों को प्रेरणा मिली, देखा रे ये तो रोज ही अमृत बेला उठता है, तो कई भाई बहनों ने कहा हम लोग भी तो करा सकते हैं। मैंने कहा हाँ क्यों, हमारा नाम लिखा थोड़ी है, हाँ सबको योग कराना चाहिए। तो फिर हम बड़ों से बात किए कि हाँ और भी भाई बहने जो योग कराने के इच्छुक हैं, तो दादी ने हमें नहीं बना दिया, ठीक है भले जिसका आप भी अपना भी रखो और जो योग कराना चाहते उनका भी रखो। तो अभी टर्न बाय टर्न हम अपना भी रखते हैं और भी भाई बहने उनका भी रखते हैं। इसी प्रकार मुरली, बड़ों ने देखा कि ये रोज मुरली में उपस्थित रहता है, कभी भी मुरली क्लास मिस नहीं करता, तो मुझे मुरली बोर्ड लिखने की ड्यूटी मिल गई। और मुरली बोर्ड तब लिखूंगा जब मुरली मिलेगी। आजकल तो मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, सबके हाथ में मुरली आ जाती है, लेकिन उस समय ऐसा था कि मुख्य डिपार्टमेंट, 4-5 डिपार्टमेंट जो मुख्य होते थे, हाँ वहीं पर मुरली जाती थी। और फिर मेरे पास भी मुरली आती थी क्योंकि मैं मुरली बोर्ड लिखता था। तो कई भाई बहने हमारे पास आए कि आपके पास तो रोज की मुरली आती है, हम आपके पास मुरली रिवीजन करने आए। मैंने कहा आओ, इसमें तो मेरा ही भाग्य है, आप मुरली रिवीजन करने आएंगे। तब से हमारा मुरली रिवीजन स्टार्ट हो गया, आज तक स्टार्ट है वो। रोज हम रात में 8 से 8:30 से 9 बजे तक आधा घंटा रोज मुरली रिवीजन करते हैं। तो इस प्रकार से शाम का योग, और क्योंकि हमारा ये लक्ष्य था कि बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है ना, और जितना हम दिनचर्या में रहते हैं, एक्यूरेट रहते हैं, उतना मैंने देखा अंदर से आत्म संतुष्टता और खुशी का अनुभव होता है। तो शाम का योग में जब बड़ों ने देखा तो शाम का योग रखने की, हाँ किसको योग कराना, तो इस प्रकार मैंने देखा कि जैसे हमने बाबा की श्रीमत का पालन किया तो कैसे हमारे भाग्य के दरवाजे खुलते गए। हाँ तो सेवा, जहां हम दिल से बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, कैसे बाबा भाग्य के दरवाजे खोल देता है। अभी 4-5 साल पहले ही ये सेवाधारी डिपार्टमेंट की बात आई। यहाँ पर हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको सेवाधारी डिपार्टमेंट संभालना है। तो एक बार तो मैंने दीदी को कहा, दीदी हमारे पास तो डिपार्टमेंट है ही है, और मेरे से सीनियर भाई बहने भी मधुबन में है ना, ज्ञान सरोवर में है, अनुभवी भाई बहने मेरे से भी ज्यादा अनुभवी सीनियर हैं, आप उनको दे दो और मैं मदद करूंगा उनको। तो दीदी ने कहा नहीं, तुम्हें ही करना है तुम्हें ही करना है, वो लोग तुमको मदद करेंगे। तो मैंने भी सोचा देखो दीदी को बाबा ने निमित्त बनाया है और दीदी हमारे ऊपर इतना आस रखती है, तो मैंने फिर आज्ञा। और फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा आप जानते हैं सेवाधारी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि बहुत उसमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, और मेरा स्वभाव बहुत सरल स्वभाव का, किसी को उसमें हाँ भी करो, किसी को ना करो तो नाराज, हाँ करो तो खुश, क्योंकि नेचुरल है। जब सेवाधारी फुल हो जाते हैं तो ना करना पड़ता है, ना कर दो किसी को तो थोड़ा सा मायूस, और मायूस हो जाए तो मुझे को अच्छा नहीं लगता है वो थोड़ा सा भी, और हाँ कर दो तो खुश। तो फिर मैं बाबा को कहा, बाबा अब ये डिपार्टमेंट आपको ही संभालना है, आप ही इस डिपार्टमेंट के मालिक हैं, मुखिया हैं, जिम्मेवार हैं। मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार हाँ कर लिया है, लेकिन मेरा स्ट्रिक्ट नेचर नहीं है कि मैं किसी को थोड़ा सा मैं टाइट होकर बोल सकूं। मैं आपको बताऊं कैसे बाबा मदद करता है। कई बार सेवाधारी का ग्रुप आ रहा होता है और कैंसिल हो जाता है। अब मुझे संकल्प चलता है, बाबा मैं तुरंत बाबा को बताता हूँ, बाबा इस सेवाधारी का ग्रुप आ रहा था, कैंसिल हो गया, सारे डिपार्टमेंट मांगेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, अभी आप ही कुछ करो। उसी समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर से फोन आ जाता है, हमारे पास एक ग्रुप आ रहा है। मैं फिर बाबा को जाकर थैंक्स देता हूँ, बाबा देखो आपको मैंने बोला और तुरंत कहीं, है ना, एक फोन आ गया।
अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास सेवाधारी बहुत आ गए और कोई जोन से कोई बड़ी दीदियां ने या बड़े भाई ने कहा कि ये ग्रुप आ रहा है। अब उनको हम कैसे बताएं कि हमारे पास ऑलरेडी फुल है। अगर हम ये भी कहेंगे अरे कल का और एक ऑलरेडी फुल है हाँ, तो फिर मैं बाबा को, बाबा आपको पता है, वो तो आप ही जानते हैं कि हमारे पास सेवाधारी फुल है, जरा भी एकोमोडेशन नहीं है, और अभी बड़े का फोन आ गया, मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं, अभी आप ही कुछ करो। तो बाबा कहते, जैसे बाबा की टचिंग आती, बच्चे तुम हाँ बोल दो। मैंने कहा ठीक है बाबा, हाँ बोल देता हूँ। हाँ बोल देता हूँ तो कोई ना कोई ग्रुप कैंसिल हो जाता है, आने वाला ग्रुप कैंसिल हो जाता है, और जो ग्रुप आता है उसको जगह मिल जाती है। तो मैंने देखा सचमुच, फिर मैंने देखा कि बाबा करण करावन हार तो है, लेकिन मैंने देखा कि वो करता भी है, मैं करता भी नहीं, वो कराता भी है तो वही करता भी है ना, दोनों काम वही करता है। तो बड़ा हल्कापन का अनुभव होता है, बड़ा खुशी का अनुभव होता है। कई बार मैं अपने दिल की बात सुनाऊं तो कई बार मेरे मन में आता है कि बाबा मैं तो बचपन में ही ज्ञान में आ गया, मैंने कोई भक्ति पूजा पाठ किया ही नहीं, और मेरे किस जन्मों की ये पुण्य का खाता है जो है ना, मैं इतना सोचता हूँ और आप इतना दे देते हो, इतना कर देते हो, इतना ज्यादा नहीं दो, नहीं क्या सतयुग में है ना, सब यही ही कर दोगे तो सतयुग में नहीं मिलेगा क्या, सारा यहीं पर दे दोगे। माना इतनी आपको बताऊं आत्मसंतुष्टता और खुशी का अनुभव होता है। लेकिन किया क्या मैं, हाँ, जो श्रीमत मर्यादा है उस पर हम एक्यूरेट रहना, जो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या, बस हम इतना बेसिक चीजें, हम बेसिक, अगर हम बाबा के बच्चे बने हैं और अपने बेसिक चीजों पर ही ध्यान नहीं करेंगे तो क्या करें? तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं और बाबा कितना, तो इस प्रकार से बहुत ऐसे छोटे छोटे अनुभव हैं कि एक भाई अभी लेटेस्ट अनुभव कि पांडव भवन जो सेवाधारी डिपार्टमेंट संभालता, वो भाई ने मुझे बताया कि एक भाई हमारे यहाँ, देखो सेवा की कमाल, आप कहीं भी सेवा करें, बाबा की यज्ञ की सेवा करें या सेंटर पर सेवा करते, अगर दिल से सेवा करते हैं तो क्या चमत्कार होता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक भाई जिसके पूरे शरीर में, पांडव भवन में वो सेवाधारी भाई था, पूरे शरीर में उसके फोड़े हो गए थे और वो जितना उसका ट्रीटमेंट कराता वो बढ़ते ही जा रहे थे, ठीक होने का नाम ही नहीं। तो अभी लॉकडाउन का समय था और सारे लेबर आना बंद हो गए उस समय। तो वो भाई ने कहा यहाँ की जितने डस्टबिन के डिब्बे हैं ना पांडव भवन के अंदर, वो मैं धुलाई सफाई करके रखूंगा। और वो करने लगा, 1 मास के अंदर उसके सारे शरीर के फोड़े गायब। जो ट्रीटमेंट, जितने ट्रीटमेंट कराता उतने बढ़ता जा रहा था, लेकिन देखो उसने बाबा के यज्ञ की सेवा दिल से की और उसका सारा ठीक हो गया। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं और सामने वाले, रे देखो भाई कितना दिल से सेवा करता, कितना प्यार से सेवा करता, उसकी जो दुआएं हमें मिलती है वो सारा ठीक हो जाता है। तो आप सोचिए कि कितना बाबा का एहसान, अगर हमें थोड़ा भी कोई मदद करता है, सहयोग करता है, तो हम क्या बोलते हैं, आपने हमें समय पर मदद किया, समय पर सहयोग किया, उसको हम कितना थैंक्स देते हैं। और बाबा ने हमारे लिए क्या किया, हम इस जरा सोचिए, बाबा ने हमारे लिए क्या किया, कितना एहसान उपकार है उसका हमारे जीवन में। अभी 2-3 वर्ष पहले यहाँ पर मधुबन में तीनों कॉम्प्लेक्स को लगभग 30-30 गांव मिले कि आपको सेवा करनी, शांतिवन को 30-40 गांव, पांडव भवन को और ज्ञान सरोवर को। तो उसमें हमें भी आबू रोड से लेकर के स्वरूपगंज तक 30-32 गांव मिले सेवा के लिए। मैं आपको बताऊं कि बाबा कुछ रखता नहीं है, सेवा करो और तुरंत का तुरंत फल। तो सुबह जाते थे और शाम तक 4-5 स्कूलों में प्रोग्राम, और शाम को प्रवचन करके एक किसी गांव में प्रवचन करके वापस आना। सुबह निकलते ज्ञान सरोवर से और रात में 9-10 बजे ज्ञान सरोवर पहुंचते।
कोई उस धूल में मिट्टी में दोपहर में कोई रेस्ट, क्योंकि अब गांव की सेवा में निकले हुए हैं। मैंने देखा ये 1 मास सेवा किया और 1 मास सेवा के बाद क्या उसका रिजल्ट मिला कि गुलजार दादी, कई बार हमारे मन में संकल्प चलता था कि दादी तो बॉम्बे में बैठी हैं, अब हम लोगों को कब मिलना होगा। और अचानक ऐसे कि दादी से मिलने जाना है किसी ने, अरे मैंने कहा ये तो बड़ा सौभाग्य की बात, और गए, दादी से मिलने गए। ऐसा लग रहा था, और उस समय दादी किसी का बर्थडे था, केक भी काटा और हम सबसे अच्छे से दृष्टि दिया और मिले, और ऐसा लग रहा था जैसे बाप दादा आकर के दृष्टि दे रहे हो, एकदम भरपूर कर दिया। मैंने कहा बाप रे, मैंने इतनी सेवा क्या किया, और बाबा ने इतना खूब इतना से तृप्त हो गए। अच्छा, वहां से आए तो वाईकार गए थे, तो आ रहे थे तो पता चला दादी जानकी जी अहमदाबाद में है। अच्छा, तो हम लोग 2-3 लोग ही थे, हम लोगों ने चलो चौहान साहब इनसे पूछते हैं, अगर छुट्टी मिल जाती तो दादी से भी मिल लेते। और जानकी दादी से उस दिन ऐसा, देखो मधुबन में इतने 27 सालों में ऐसा नहीं मिला होगा। वहां गए, दादी ने कहा आओ आओ, हम 3-4 लोगों को देख करके आओ आओ, और दादी के ये सब, मुझे आज साकार का अनुभव बहुत हो रहा, मुझे आज साकार का अनुभव। और दादी ने हम सबको इतना हाथ से टोली खिलाना, गले लगाना, और इतना प्यार किया, इतना मिले। अरे मैंने कहा ये क्या, दादी हम लोगों से पूछते तुम भी कुछ सुनाओ, हम भी कुछ सुनाते दादी। तो ये तो मिलन हमारा लास्ट में दादियों का। तो मैंने देखा कि जब हम सेवा करते हैं तो बाबा तुरंत का तुरंत, कई बार आप सभी को मालूम होगा कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो बड़ी दादी ने हम लोगों को भी बोला, देखो ज्ञान सरोवर बन रहा है और हर सेंटर पर बाबा की भंडारी रखी है ज्ञान सरोवर के नाम से, वहां पर ज्ञान सरोवर के नाम से 1-1 रुपया लोग डालते हैं, तो तुम लोग सेवा नहीं करोगे? तो हम लोगों ने कहा दादी हम लोग तो समर्पित हो गए ना हम लोग तो समर्पित हो गए तन मन धन से। कहा नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ईसु दादी से जाकर के लो, लेकिन भंडारी में डालो जरूर, तुम्हारा भी लगना चाहिए। देखिए हम स्थूल, तो हम लोगों ने कहा दादी हम लोग स्थूल सेवा तो कर ही रहे हैं ना, तो कहा स्थूल सेवा तो कर रहे हो लेकिन धन की सेवा वो भी तो जमा होना चाहिए। तो देखिए वो भंडारी में जहां पर लोग डालते थे वो भंडारी के पैसा ईसु दादी के पास, ईसु दादी से हम पैसा लेते थे और जाकर के भंडारी में डालते थे, फिर वो भंडारी के पैसा ईसु दादी के पास और वही पैसा हम भंडारी। मैंने दादी ने कहा कि तुम्हारा हाथ लगना चाहिए। तो जैसे वो ख्याल आया कि जैसे कई बार माताएं होती ना अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर अपने बच्चों के हाथ में पकड़ा कर और अपने बच्चों के हाथ से भंडारी में डलवाती, ऐसे ही दादी माँ, सोच दादी माँ क्यों बोलते हैं कि हम लोगों से भी। और सचमुच जब हम दिल से बाबा के यज्ञ में, आज तक मुझे याद है कि जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो हम आते थे, क्योंकि पांडवन में थे तो ज्ञान सरोवर घूमने आते थे कि हाँ भाई कौन सा बिल्डिंग तैयार हुआ, राजऋषि भवन तैयार हुआ, हारमोनी हाउस तैयार हुआ है ना, विष्णुपुरी तैयार हुआ, देखने आते थे। तो ज्ञान सरोवर पहले बनने का कोई वो नहीं था कि आप यहाँ ज्ञान, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया में आता था, आप कोई बाग बगीचे तैयार कर सकते हैं लेकिन कोई मकान नहीं बना सकते। तो उस समय अपने गवर्नर आए डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी और उन्होंने इस जगह को पास किया और ये जगह बना। और वो गवर्नर जी ब्रह्मा कुमारी के काफी क्लोज में, बाबा कहते हैं ना जो सहयोगी बनते हैं वही बाबा के योगी बच्चे बन जाते हैं। तो वो बाबा से मिलने आए एक बार, तो बाबा जब मिल रहे थे तो बाबा ने बहुत सुंदर उनको वरदान दिया। बाबा ने कहा बच्चे तुम ज्ञान सरोवर बनाने के निमित्त बने हो ना, तो ज्ञान सरोवर में जितनी भी सेवा होगी 1% तुम्हारे खाते में जाता रहेगा। देखिए हम लोग सेवा कर रहे हैं और 1% उसके खाते में जा रहा है। तो ऐसे ही देखो, एक वो तो हमारे आगे निमित्त, हाँ, ऐसे हम कहाँ भी बाबा के यज्ञ में हो या सेंटर पर हो हम सेवा करते हैं
तो जितनी भी आत्माएं वहां पर आती हैं, ज्ञान योग सीखती हैं, है ना, उनका भाग्य तो बनता है, लेकिन शेयर हमारे खाते में भी जाता है, हमारा भी भाग्य बनता है, पुण्य का खाता जमा होता है। तो सेवा में सदा अगर हम ऑलराउंडर रहते हैं, सदा हाजी करते हैं, तो वो चेहरे से वो खुशी, वो उमंग, वो उत्साह दिखाई पड़ता है। हाँ? इतना लगता है जैसे बाबा सब कुछ, हाँ, सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर रहा है। तो कई बार, और मैं बताऊं आपको एक अनुभव की बात, कई बार जब मैं मधुबन से अपने लौकिक घर में जाता था, तो वहां पर एक क्लास में एक ऐसी बहन जिसकी अभी अभी माना शादी हुई थी, और उसने सुना कि हाँ यहाँ गांव में पंडित जी, उसने अपने छत पर रही होगी और उसको कुछ आवाज सुनाई पड़ी, तो उसने अपने घर में पूछा ये आवाज किस चीज की है। तो उसके घर वाले ने कहा यहाँ गांव के जो पंडित जी है ना, उनके घर में मुरली चलती है। कहा अच्छा, वो मुरली क्या चीज होती है? तो मुरली क्या, अब वो तो मुरली पढ़ा जा रहा है, और वो मुरली, तो उसने कौन सी मुरली, वो तो कोई कुछ बोलते हैं। कहा हाँ वो मुरली पढ़ते हैं। तो वो रोज अपने घर से ही सुनती थी, और जब भी उसको मौका मिलता था तो हमारे घर पे गीता पाठशाला में आ जाती थी। अब उसके घर वाले को जब पता चला, कहा ऐसा है तुम्हें ओम शांति में जाना है तो चली जाओ, ओम शांति में ही जाकर रहो, और घर में रहना है तो सीधे घर में रहो। तो जब मैं घर से यहाँ एक बार घर पे मैं गया था मधुबन से, तो वो बहन मिलने आई, कहा भैया मधुबन कैसा है? तो मैं मधुबन का समाचार सुना, तो कहा ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसा भी दिन आएगा जब मैं मधुबन देख सकती हूँ? तो मैंने कहा क्यों नहीं, कभी भी आओ, यहाँ से पार्टी आती रहती है। तो कहा भैया हम मुरली सुनने आपके घर तक भी नहीं आ सकते, मैं चुपचाप चुपके से आपके घर से मुरली लेकर के जाती हूँ, तो मैं मधुबन कैसे आ सकती हूँ? तो मैंने सोचा यार इसको तो बंधन है। तो फिर मैंने उसको कहा ऐसा है, योग जो है, आप योग युक्त होकर के भोजन बनाओ और अपने घर में अपने पति को खिलाओ। योग युक्त होकर भोजन बनाने से, भोजन खिलाने से किसी के भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा मैंने बोला, और बोल करके फिर मैं आ गया। तो एक बार मैं मधुबन में देख रहा हूँ, वही बहन जो बोल रही थी मुझे बहुत बंधन है, हम आपके घर तक नहीं आ सकते, उसी बहन को मैं देखा आ रही है। मैंने कहा क्या हुआ, तुम तो बोल रहे थे मुझे बहुत बंधन है, हम आपके घर तक नहीं आ सकते, यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो कहा मैं तो पहुंची, लेकिन मेरे पीछे तो देखिए। मैंने कहा अच्छा, इनका भी कल्याण कर दिया, ये कैसे इतना बड़ा परिवर्तन? तो कहा आप भूल गए क्या, आपने ही कहा था ना योग युक्त होकर के भोजन बनाओ और खिलाओ, तो मैंने वही प्रयोग किया, योग युक्त होकर भोजन बनाया और खिलाया, आज ये भी ज्ञान में आ गए। तो मैंने कहा भाई चमत्कार। मैंने तो बताया, लेकिन आपने प्रैक्टिकल में किया। तो कैसे देखो, बाबा सारी विधियां बताए हैं। मुझे याद आ रहा है 88 की अव्यक्त वाणी। वैसे तो कोई डॉक्टर आकर क्लास कराता है स्वास्थ्य के ऊपर तो लोगों की भीड़ लग जाती है, हाँ अपनी सारी बीमारियां ये है वो है, घुटने दर्द, कमर दर्द, फलाना धमाका, पूछने लगते हैं। 88 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्पष्ट बोला है कि जो बच्चे योग युक्त होकर भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी सारे विटामिन आ जाते हैं, और वो भोजन हमारे एक भी शब्द इसमें मिलावट नहीं है, वो भोजन दुख भंजन भोजन बन जाता है, वो भोजन दवा का भी काम करता है तो दुआ का भी काम करता है। तो कितना स्पष्ट कि हम योग युक्त होकर भोजन करने से हम कैसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बाबा ने सारी विधि बताई है, हाँ? हम करें उसको, करें तभी तो। और लेकिन हम कहते क्या, हाँ भोजन भोग लगा के तो खाते हैं, लेकिन भोग लगाने की बात नहीं, और योग युक्त होकर भोजन बनाने से। कितनी सुंदर बात की बाबा ने कहा कि जो बच्चे योग युक्त होकर के भोजन बनाते हैं उनको उतना ही पुण्य मिलता है
जितना 1000 आत्माओं को ज्ञान सुनाने पर, उतना ही पुण्य। तो हम रोज इतना पुण्य कमाते रहें। तो मैंने देखा सचमुच, और कई बार मैं अपना अनुभव बताऊं तो मुझे आता है कि देखो दुनिया में कितनी सारी संस्थाएं हैं, और उन संस्थाओं का हेड कौन है? कोई ना कोई ऋषि, मुनि, गुरु, गोसाई, विद्वान, पंडित, आचार्य, महामंडलेश्वर। लेकिन मैं किस संस्था से जुड़ा हूं? आप सोचिए, हम सभी बच्चे किस संस्था से जुड़े हैं? जो स्वयं भगवान की संस्था है, जहां पर भगवान आकर के पढ़ाते हैं। आप सोचिए तो सही, हम जिस चीज के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आप सोचिए, हम सब ब्राह्मण आत्माओं, कितना बड़ा भाग्य। अगर बाबा नहीं मिला होता तो हम कहाँ होते? वही माया के दलदल में फंसे हुए होते, अज्ञान अंधकार में भटक रहे होते। बाबा ने हमें माया के दलदल से निकाल करके, अज्ञान अंधकार से निकाल करके अपनी छत्र छाया में बिठा लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। हाँ, अपनी पहचान दी। तो कितना एहसान उपकार है उसका। तो रोज हम दिल से बाबा को, हाँ, बाबा को तो याद करते हैं, लेकिन उसके एहसान उपकार को माने कि बाबा आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, है ना, कि आपने हमारे जीवन में कितने एहसान उपकार किए। जब हम एहसान उपकार को याद करेंगे तो बाबा की याद भी बहुत सहज आएगी, फिर बाबा की याद भूल नहीं सकती। तो इस प्रकार से शार्ट में ये मैंने कुछ आपके आगे कुछ अनुभव के सब, बाकी तो अनुभव की बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी हम सभी योग भी करेंगे। तो उसके पहले आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने का एक शब्द हम यही कहते हैं कि जैसे कई बार हम पूछते हैं कि भाई आपने मुरली सुनी? एक 2 मिनट में एक चीज मैं और सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि कई बार हम जब पूछते हैं भाई आपने मुरली सुनी, तो सामने वाला कहेगा हाँ हम मुरली सुनी, हम रोज सुनते हैं। लेकिन सुनने का मतलब क्या है? जैसे कई बार कई माताएं बोलती है अब ये बच्चा ऐसा है, कितना भी कहो लेकिन सुनता ही नहीं है। माँ बोल रही है, बच्चा सुन भी रहा है, माँ की आवाज तो बच्चे के कान में पड़ रही है ना, फिर भी बच्चा बोलता है मेरी सुनता नहीं है। कब बोला माँ ने? जब उस बच्चे ने किया नहीं। ऐसे ही हम रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन अगर कुछ करते नहीं है तो क्या वास्तव में हमने मुरली सुनी? तो मुरली सुनने का मतलब है कि करना। लेकिन हम कई बार कहते हैं कि मुरली की पॉइंट, पहली बात तो याद रहे, करने की बात तो बहुत दूर, लेकिन याद रहे। तो याद आपको एक सहज विधि बताता हूं जो मैं खुद रोज करता हूं। मीठे बच्चे धारणा सार वरदान स्लोगन लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम खुद होमवर्क कुछ करें उसमें से। तो मैं क्या करता हूं आजकल, मुरली से 7 सूत्र निकालता हूं, और वो 7 सूत्र से ना मुरली अंदर में जैसे समा जाती है। पहला, आज की मुरली से स्वमान। बाबा ने स्वमान से संबंधित बाबा ने क्या कहा, जो बात आपके उमंग उत्साह को बढ़ा दे, खुशी को बढ़ा दे। वैसे बातें स्वमान निकालोगे तो 50-60 निकलेगा, लेकिन एक जो मुझे करना है, पहला आज की मुरली से स्वमान, दूसरा आज की मुरली से योगाभ्यास। हम रोज जब शाम को योग करता हूं तो यही सोचता हूं आज बाबा ने मुरली में योग के बारे में क्या कहा, क्या उस आधार से मैं योग कर रहा हूं? तो रोज ही रमणीकता की तरह रमणीकता आ जाती है योग में। तीसरा, आज की मुरली से धारणा। बहुत सारी बातें निकलेगी, लेकिन एक बात जो कि मुझे करना है, उस दिन व्रत ले लो कि आज बाबा ने ये कहा है और मुझे करना ही है। चौथा, आज की मुरली बहुत इंपॉर्टेंट, आज की मुरली से चिंतन। रोज इसको तो मैं कई बार कई स्थानों पर मुझे भट्टियां कराने जाना होता है, तो जब वहां की बहन कहती भाई टीचर्स बहनों से मिलो, तो मैं टीचर्स बहनों को खास ये बोलता हूँ कि भाई आपको सब कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये चीज नहीं छोड़ना चाहिए कि आज रोज मुरली से एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर चिंतन करके लिखना। और जो चीज हम लिख लेते हैं वो हमारी अपनी चीज बन जाती, वो जीवन में कभी नहीं भूलती। और फिर लिखने से ज्ञान सुनाने का भी उमंग उत्साह रहता है,
और योग भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो चौथा आज की मुरली से चिंतन। पांचवा आज की मुरली से सेवा के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। और छठा स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां आप देखेंगे मुरली में, बहुत बाबा कुछ याद दिलाते हैं। और सातवां आज की मुरली से स्व चेकिंग। बाबा कहते हैं ना चार्ट लिखो, चार्ट हमारी उन्नति का साधन है। तो ये 5-6 बातों को हम चार्ट के तरीके से लिखें और चेक करें, तो आप देखेंगे आपका मुरली भूल नहीं, क्योंकि आपने खुद मेहनत किया है ना। बिना मेहनत के, बिना एकाग्र पूर्वक एकाग्रता के सुनने से ये नहीं होगा। जब हम एकाग्रचित होकर सुनेंगे तभी ये 7 बातें निकलेगी। और जब हम 7 बातें खुद मेहनत करके निकाला है तो मुरली का रस मिलता है और मुरली की पॉइंट फिर भूलती नहीं है, फिर दूसरों को भी सुनाते हैं और योग हमारा सहज हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से, और बहुत अच्छा हुआ। साधना दीदी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और बड़ा अच्छा लगा। और अभी शायद कुछ योग की कमेंट्री के द्वारा, तो जैसा भी बताएं। योग में बैठेंगे। थैंक यू अर्जुन भाई, आपने बहुत सुंदर सुनाया। मेरा एक दो प्रश्न है जी। पहला ये कि आपके परिवार के लौकिक और कौन कौन से मेंबर्स हैं जो यज्ञ में मधुबन के अलावा समर्पित हैं अन्य स्थानों पर? तो हमारे घर से तो आपने सुन ही लिया कि हमारे बड़े भाई जो शांति वन में रहते हैं वो भी बर्तन डिपार्टमेंट संभालते हैं। वो सबसे पहले वो समर्पित हुए। फिर हमारी बड़ी बहन जो गुलजार दादी के साथ में थी, अभी शांति वन में है, वो समर्पित हुई। फिर हम समर्पित हुए। और घर से हमारी भतीजी, भांजी, ये सब दिल्ली में समर्पित हुए। हुआ क्या कि तारा बहन जब समर्पित हुई तो तारा बहन को देख करके इन लोगों को प्रेरणा आई, और इन लोगों को कहा नहीं दिल्ली बहुत अच्छा है। तारा बहन को देखा ना कि बहुत जब वो घर जाती तो रूहानियत और दिव्यता, अलौकिकता, और इतने समय से फिर वो दादी के पास तक भी, तो घर वाले फिर हमारे घर के भी जो रिलेटिव, भाई की लड़कियां, बहनों की लड़कियां, हाँ उनको अरे दिल्ली, बस दिल्ली ही जाना है। तो इस प्रकार भाई की लड़कियां, बहन की लड़कियां वो दिल्ली में समर्पित हुई। और फिर जब हमारे घर से लोग समर्पित हुए तो गांव से भी 5-6 कन्याएं वो फिर हमारी जो भतीजी वो 5-6 कन्याएं, क्योंकि फिर गांव वाले देखा ये तो हमारे पंडित जी ही, वहां पंडित जी के घर की लड़कियां जाकर के समर्पित हो गई। तो गांव की बहुत सारी लड़कियां आ गई, 5-6 लड़कियां, वो भी आकर के, वो भी दिल्ली में दिल्ली में पता नहीं कहाँ पर सेंटर पे। और कोई दिल्ली चांदनी चौक है, तो कोई सिविल लाइन है, कोई रोहिणी में है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्थान दिल्ली में ही। और फिर कई भाई भी है ना, कोई पीस पार्क में, कोई इधर उधर। तो कहने का भाव ये है कि कई बार हम खुद देखते हैं, अच्छा हमें पता नहीं चलता, क्योंकि अभी मधुबन, तो जब मैं मधुबन में समर्पित हुआ तो मधुबन तो छोटा स्थान था। मैं मधुबन के पुराने भाइयों को जानता हूँ, नए भाइयों को भी। और जो शांति वन तो वो तो सागर है, वहां तो पता ही नहीं चलता कौन है ना। बाकी ज्ञान सरोवर जहाँ रहते हैं यहाँ सबको जानते हैं। तो ज्ञान सरोवर में आना हुआ, और तीनों स्थानों पर आना जाना होता है। ये जब मैं मधुबन आया तो पहले 1 वर्ष मैं पांडव भवन में था, उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था। और जब ज्ञान सरोवर बन करके कंप्लीट हुआ तो फिर दादी ने कहा अभी वहां पर भी बर्तन विभाग है, तो बर्तन विभाग आप संभालने, आपको वहां जाना है। तो कई बार मैं उस समय तो मैं पांडव भवन में सेवा में था। मैंने कहा बर्तन विभाग करो, मुझे संभालना, इतना बड़ा डिपार्टमेंट मैं कैसे संभालूंगा। मेरे को फिर दादी ने कहा बाबा है ना साथ में। फिर मैं सचमुच, हाँ, फिर मैंने कहा बाबा तो है, करने वाला बाबा है, तो मुझे सोचने की क्या जरूरत है। और फिर आया तो मैंने देखा सचमुच, कहाँ 200 लोग होते हैं तो उनको कितना संकल्प चलता है, ये लाओ वो लाओ। यहाँ पर कितने हजारों लोग आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं,
और हम लोगों को कोई पता ही नहीं, सचमुच सब जैसा कि मैंने बताया करता भी वही और कराता भी है, तो वो सब प्रैक्टिकल देखने में आता है। दूसरा प्रश्न यही था कि आप जो बर्तन डिपार्टमेंट संभालते हैं उसमें कितने भाई बहनों के भोजन की व्यवस्था होती है? मेरा मतलब कि बर्तन कितने होते हैं, और आपके साथ सेवाधारी भाई या बहनें वो कितने हैं? हमारे पास बर्तन विभाग में एक भाई जो कि हम पहले से ही उसको रखे थे, उसको भी करीब मैं समझता हूँ 20-22 साल तो हो गए होंगे, 25 साल होंगे, मुझे 27 साल तो उसको 25 साल हुए होंगे। और अभी एक नया भाई ट्रायल पर रखा हूँ क्योंकि बर्तन विभाग में सारा बर्तन का स्टॉक और पूरा अकाउंट करके रखना, और हमारे पास इतना बर्तन है कि 4-5 हजार लोग भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन तो होता तो ज्यादा से ज्यादा 1000, 1500 या 2000। अब जैसे कोई यहाँ पर दिवाली का प्रोग्राम हुआ तो तीनों कम्प्लेक्स से आ जाते हैं, 2500-3000 हजार लोग आ जाते हैं। हाँ, तो 2500-3000 हजार लोगों का भोजन चलता है। और वैसे जब गेस्ट का प्रोग्राम होता है तो पहले तो 1000-1500 रहते थे, लेकिन अभी तो 1000 के अंदर होते ही हैं, तो 4-5 हजार लोगों की भोजन की व्यवस्था होती है और उतना बर्तन रहता है। और तो हम बर्तन में 2 भाई हमारे पास और एक सेवाधारी ऑफिस में। वो सेवाधारी भाई सेवा करने आता है, लेकिन वो लंबे समय तक भाई रहते हैं सेवाधारी ऑफिस में, है ना। तो वो आप सेवाधारी संगम युग ऑफिस पर बाबा का बर्तन डिपार्टमेंट संभालते हैं, सतयुग में गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा, सोने चांदी के बर्तन। और साथ में 10-15 लेबर भी होते हैं, तो उनसे पूरा जो साफ सफाई का सब ध्यान करते हैं, तो उनसे सारा काम करवाना। तो बर्तन डिपार्टमेंट और सेवाधारी डिपार्टमेंट भी कम नहीं है, इसमें भी लोग सेवाधारी जो भी आते हैं उनके आने से लेकर के उनके भेजने तक सारी उनको, है ना, आबू रोड से मंगवाना, गाड़ी भेज करके मंगवाना, फिर यहाँ पर सेवा देना और हर चीज उनके ध्यान रखना। सेवाधारी आए हैं तो उनको कोई भी छोटी मोटी बड़ी चीजें या कभी डिपार्टमेंट नहीं तो जमता है, कहीं ऊपर नीचे होता है तो उनको चेंज करना और हर बातों का ध्यान रखना। यहाँ से हमारा ये लक्ष्य रहता है कि बाबा के घर में सेवा करने आए तो न केवल सेवा लेकिन ज्ञान योग से भी अपने आप को भरपूर करके जाएं, सेवा भी करके जाएं। तो ज्ञान योग मैंने देखा जो भी सेवाधारी यहाँ आते हैं उसके बाद फिर वो दोबारा जो है और कि भैया फिर कब बुलाओगे, है ना, कभी भूलते नहीं है और फिर यही आने का लक्ष्य रखते हैं कि मैं ज्ञान सरोवर सेवा में जाऊं। ज्ञान सरोवर ऐसा स्थान है कि छोटा स्थान है ना, सेवा का ये देखा जाए तो पांडव वन में सेवा ज्यादा है, शांति वन में सेवा ज्यादा है। लेकिन ज्ञान सरोवर में जो सेवाधारी आते हैं तो सेवा तो उतना नहीं है, तो दोनों चीज ज्ञान योग से भी खूब भरपूर होते हैं और सेवा मिलती है थोड़ा बहुत तो सेवा भी करते हैं, तो दोनों चीज का बैलेंस रहता है। बर्तन विभाग संभालते हुए क्या कभी आपको अपने ऊपर प्रेशर फील हुआ है, या आप अपने आप को हमेशा हल्का महसूस करते हैं? बाबा नहीं, की मदद ऐसा का भी कोई परिस्थिति विशेष आती है, ऐसे नहीं कि हम सदैव हल्के रहें, ऐसी भी बात आती है जिसमें हम, है ना, कोई बर्तन ऊपर नीचे होना या कुछ गुम हो जाना है, अब अकाउंट भी बनता है तो बातें, लेकिन उस समय फिर यही याद आता, अरे जब जिम्मेवार वो है ना, तो फिर वो संकल्प जो है वो हल्का कर देता है। वो खुद कहता है, मैं ये सोचता हूँ जब वो खुद बोल रहा है ना, तुम हल्के रहो, मैं जिम्मेवार हूँ, कर्म कराओ ना, तुम बिना मतलब परेशान, मालिक मैं और परेशान तुम तो ये बात फिर आनंदित रखती है, फिर कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं उठता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर सुनाया, अपना लौकिक जीवन परिचय भी दिया और अलौकिक रूहानी यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई वो भी आपने सुनाया, अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी बताया, सबको मधुबन की झलक दिखाई आपने, और साथ साथ बाबा के ज्ञान रतन भी दिए जो आप पुरुषार्थ करते हैं बाबा की मुरली के द्वारा। और नुमा श्याम क्या योग में चिंतन करना है, कैसे सोमान लेकर के उसका अभ्यास करना है, बहुत सुंदर सुनाया, थैंक यू।